तो हमने पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था हीटिंग इफेक्ट और पावर के बारे में। क्या क्या कवर कर लिया? हीटिंग इफेक्ट और पावर के बारे में, है ना। तो इस वीडियो में थोड़ा हम लोग जानेंगे, जहाँ पे हमने बताया हीटिंग इफेक्ट का जो है, क्योंकि हीटिंग क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल में ही बात करते हैं हम लोग। और पावर का हमने बोला कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट हम लोग का वॉट होता है ना। इसी तरह से एग्जाम में इसी के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इट डिफाइन वन वॉट, डिफाइन वन वॉट, डिफाइन वन वॉट। मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, एग्जाम में जब भी 1 ओम मीटर पूछ दे या फिर 1 एम्पियर डिफाइन करो, 1 वोल्ट डिफाइन करो, तो आप बस ना एक पहले फॉर्मूला लिख लिया करो कि भाई 1 वॉट किसका है, तो भाई ये क्या है, आपका पावर का है। तो आप इसका मतलब पावर का फॉर्मूला यूज करो। जैसे कि पहले है ना, साइड में आप लिख लो कि पावर क्या होता है। तो पावर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये V इंटू वाई, सबसे सिंपल फॉर्मूला V इंटू वाई होता है ना। तो आप इसी को यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर वोल्टेज किसी सर्किट में अगर 1 वोल्ट का होगा और करंट उस समय 1 एम्पियर का रहा होगा, 1 एम्पियर का रहा होगा, तो उस समय जो पावर आपका कंजम्पशन हो रहा है, फिर रेडिएट कर रहा होगा जो भी, उस समय क्या होगा, वो एक 1 वॉट का होगा। बस ऐसे डिफाइन कर दो आप। अगर मान के चलो फॉर्मूला आप ये ले लेते हो, क्या, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो आप क्या बोलोगे कि कोई सर्किट है जहाँ पे करंट आपका आई है ना, और रेजिस्टेंस में 1 ओम का चल रहा हो, 1 एम्पियर हो जाएगा ये, और ये मान लीजिए 1 ओम हो गया, है ना। तो बोलेंगे क्या, कोई एक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, और उसमें रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है 1 ओम का, तो जो पावर जो कंज्यूम होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे 1 वॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को बस इसको क्या करना, लैंग्वेज के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे डिफाइन कर दो। इफ इन अ सर्किट, if in a circuit the current is flowing, current is flowing is of 1 ampere, and the potential difference, and the potential difference across the circuit, across the circuit is of 1 volt, then the power dissipated or consumed, the power dissipated बोल लो या फिर पावर कंज्यूम बोल दो, पावर कंज्यूम इज ऑफ 1 वॉट, इज ऑफ 1 वॉट। 1 वॉट बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर 1 किलोवाट आवर का यूज़ करते हैं। जो ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 1 किलोवाट आवर, याद रखना। तो 1 किलोवाट मतलब क्या हो गया, 1000 वॉट, मतलब 1000 वॉट इंटू आर। तो ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे, है ना। तो आप लोग समझ गए डिफाइन 1 वॉट के बारे में। जब भी कोई 1 वॉट के बारे में पूछे तो आप सिंपली इस तरह से आप लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो कमर्शियली यूनिट जो होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे करना, ऐसे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या ये लिख लेना। कमर्शियल जो हमारे घर में जो होते आते हैं ना, हम लोग किलोवाट पे ही काउंट किया जाता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, is kilowatt hour। से KWH से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग जब बोलेंगे कि बताओ 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो ऐसे लिखोगे 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1000 वॉट इंटू 1 आवर। फिर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1000 वॉट तो रहने देते हैं, एक
आवर में कितने सेकेंड हो जाएंगे, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड बोल सकते हैं। इसका मतलब हो गया हम इसको 10⁻³ बोल दे क्या, 10⁻³ वॉट इंटू 36 इंटू 10⁻² बोल सकते हैं। तो वैसे ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 36 इंटू 10⁻5 वॉट सेकेंड बोल सकते हो आप। अगर इसे हम लोग और करें तो 3.6 बोल सकते हैं इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड बोल सकते हैं, वॉट सेकेंड। और वॉट सेकेंड कुछ और नहीं है, क्या है आपका जूल एनर्जी। तो चलो बोलते 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया हमारा, है ना। तो 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी आपका कंज्यूम हो कमर्शियल में, तो 1 किलोवाट आवर विल इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई हमने बोला कि 36 इंटू 10⁻5 होता है, तो हम क्या ऐसे नहीं कर सकते क्या 36 को 10 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैंने मतलब 36/10 को हम क्या लिख सकते हैं 3.6 बोल सकते हैं, और ये बन जाएगा आपका 10⁻6, उसी को मैंने इसे लिख दिया, कोई दिक्कत। तो मैंने एक इतना डेसिमल यहाँ पे लगाओगे इतना पावर ये बढ़ जाता है, कोई दिक्कत। ये भी एग्जाम में आता है कि कमर्शियल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, तो आप ऐसे डिफाइन कर लेना कि 1 किलोवाट आवर क्या होगा 3.6 × 10⁻6। ठीक है, इसी साथ ही हमारा जो है एक बेसिक सारा हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो टर्मिनोलॉजी है हमने सारा कवर कर लिया। फिर हम लोग इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। इससे पहले हम समराइज कर देंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।